तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज हमारा इंग्लिश का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है प्रपोजिशन, जो आपके बेसिक लेवल से एडवांस लेवल सारे लेवलों में काम आएगा। अगर आप कोई सी भी क्लास में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या फिर 12th तक, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे भी ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो भाई, प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन एक वो शब्द होता है जो दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन बताता है। ये दो वर्ड है, इनके बीच का जो आपको रिलेशन बताता है। अब रिलेशन का मतलब, जैसे कि प्रपोजिशन एक होता है ऑन, एक इन। जैसे कि ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर। क्या होता है, ऊपर। और इनका मतलब क्या होता है, अंदर भी होता है और में भी होता है। तो कौन किसके ऊपर खड़ा है, या कौन किसके अंदर खड़ा है, या कौन किसके नीचे बैठा है, तो वो रिलेशन कौन बता रहा है, जो वर्ड लगा है बीच में, इन लगा बीच में। जैसे कि आई एम इन ए कार, आई एम इन ए कार, कि मैं एक कार के अंदर हूं। तो इन ने क्या बताया कि मैं एक कार के अंदर हूं मैं। तो ये इन क्या हो गया, ये इन हो गया आपका प्रेपोजिशन। क्या हो गया, प्रेपोजिशन। अब दोस्तों बात आती है कि प्रेपोजिशन का यूज होता कहाँ है भाई, प्रेपोजिशन का यूज होता कहां पर है। तो भाई प्रेपोजिशन का यूज होता है आपके नाउन और प्रोनाउन से पहले। क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले क्या आता है, क्या आता है भाई, प्रेपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन से पहले क्या आता है, प्रेपोजिशन। अब अगर आपको नहीं पता कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, तो ये दोनों की वीडियो आपको कहाँ मिलेंगी, इसी चैनल पे मिलेंगी। कहाँ पे, नॉलेज सिटी में। आपको इन दोनों की प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप नाउन और प्रोनाउन पूरा अच्छे से समझ सकते हैं आसान भाषा में। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आपको क्या मिलेगा, प्रेपोजिशन मिलेगा। क्योंकि ये दो वर्ड्स के बीच का क्या बताता है, रिलेशन बताता है कि वो आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। ठीक है। अब भैया प्रेपोजिशन कितने तरीके के होते हैं, तो भैया प्रेपोजिशन होते हैं आपके तीन तरीके के। कितने तरीके के प्रेपोजिशन आपके जो होते हैं, वो होते हैं तीन तरीके के। पहला होता है आपका जनरल प्रेपोजिशन। कौन सा होता है, पहला होता है आपका जनरल प्रेपोजिशन। दूसरा होता है आपका वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। कौन सा होता है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। और तीसरा होता है आपका फिक्स प्रेपोजिशन। कौन सा, फिक्स प्रेपोजिशन। तो इन तीनों को हम कहाँ पढ़ेंगे, अभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको यहां तक की बात समझ में आई कि प्रेपोजिशन क्या होता है, जो दो वर्ड के बीच का रिलेशन बताता है। और प्रेपोजिशन कहाँ आता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसी चैनल की वीडियो के। ठीक है, आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धीरे धीरे एक एक प्रेपोजिशन के बारे में कि होती क्या है। आपने अपने डेली लाइफ में पढ़े भी होंगे। जैसे कि आपका एक होता है एट, पढ़ा है ना, इन पढ़ा है, ऑन। अब इन सबको पढ़ते तो है और हम लगा भी देते हैं। बहुत लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, फिर भी लगा देंगे कि एट इन। अब उन्हें पता नहीं है कि एट इन कहाँ आएगा, लेकिन लगा देते हैं, तो वो गलत है। आज आप यहाँ से सीख के जाने वाले हैं कि कहाँ एट का इन लगाते हैं, कहाँ इन लगाते हैं और कहाँ ऑन लगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं बारी बारी इन सारे प्रेपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अपने सम इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन के बारे में। कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रेपोजिशन फॉर टाइम। जो टाइम के लिए हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो कौन कौन से प्रेपोजिशन टाइम के लिए यूज करते हैं, कौन कौन से है, एट, इन और ऑन। ठीक है, बारी बारी इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा है, एट। अब भैया एट का यूज कहाँ होता है, सुनो ध्यान से। देखो एट का यूज होता है पार्टिकुलर टाइम के लिए। किसके लिए, पार्टिकुलर टाइम के लिए। एट का यूज हम करते हैं पार्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, एट 10 AM, एट मॉर्निंग। मतलब आपका एक फिक्स टाइम है कि इस टाइम ही आपने बोला है। जैसे कि 10 AM, 10 AM क्या है, फिक्स टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, तो आपने बोला एट। मॉर्निंग, सुबह की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या बोला, एट। जब भी आप किसी एक फिक्स टाइम की, किसी पार्टिकुलर टाइम की बात करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वहां पे कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, एट लगाएंगे। बात समझ में आ गई। अगली बात करते हैं दोस्तों। अगली बात है हमारी इनकी। किसकी बात है, इनकी। चलो देखो अगला कौन सा है, अगला है हमारा इन। अब इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो अब बात करते हैं अपने अगले प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की, या प्रेपोजिशन फॉर टाइम की, जो है हमारा इन। कौन सा है, इन। इनका जो भैया यूज होता है ना, वो होता है लॉन्ग टाइम के लिए।
किसके लिए? लंबे समय के लिए। किसके लिए? लंबे लंबे समय के लिए। जैसे कि मैंने बोला 10 साल पहले, 10 साल पहले, तो इन 10 ईयर, 10 साल में, इन 10 ईयर, 10 साल में, है ना। तो क्या बोला मैंने? इन 10 ईयर। क्या बोला? इन 10 ईयर। या फिर लंबा समय, मई में। कब? मई में। मई में, तो इन मई। कब? इन मई। और एग्जाम्पल है जैसे कि मोहन पैदा हुआ कब? 1990 में। तो 1990 पहले की बात हो गई, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? इन 1990। ठीक है। तो जब लंबे समय की बात चले, आपको पढ़ के मालूम चल रहा है कि लंबे समय की बात है। जैसे कि किसने लिखा सेंटेंस में कि राजू अपनी नानी के घर 2013 में गया था। राजू अपनी नानी के घर कब गया था? 2013 में। तो एट 2013 लिखोगे। देखो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप बताना क्या आएगा, एट 2013 या इन 2013? इन 2013। क्योंकि बात कब की हो रही है? लंबे समय की। जब भी बात लंबे समय की हो तो क्या आता है हमारा? इन आता है। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं। अगला कौन सा हमारा? ऑन। अगला कौन सा है? ऑन। अगला देखते हैं बच्चों। तो अगला है हमारा भैया ऑन। ऑन का प्रयोग जो होता है वो आपका डेज और डेट्स के लिए होता है। किसके लिए? डेट्स। अब देखिए ऑन, ऑन का प्रयोग कब होता है? डे एंड डेट्स के लिए। डे और डेट्स के लिए। जैसे कि मैं तुमसे 23 तारीख को मिलूंगा, 23 दिसंबर को, तो ऑन 23 दिसंबर। जब बात डेट की हो, या मैं बोलूं कि मैं तुझसे मंडे को मिलूंगा, तो इन मंडे या ऑन मंडे? ऑन मंडे। क्यों? क्योंकि ऑन किसके संग आता है? डे और डेट के साथ, दिन और तारीख के साथ। ऑन मंडे। मैंने बोला कि मैं तुझसे मिलूंगा 25 जनवरी को, तो इन 25 जनवरी या ऑन 25 जनवरी? ऑन 25 जनवरी। तो आपको तीनों समझ में आए, एट, इन, ऑन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। देखो एट का प्रयोग किसके साथ होता है? एक पार्टिकुलर टाइम के साथ। किसके साथ? एक पार्टिकुलर टाइम के साथ। जैसे मैंने बोला रात को, तो एट नाइट। क्या बोला मैंने? रात को, तो एट नाइट। ठीक। मैंने बोला कि मैं तुमसे कहाँ मिलूंगा? मैं तुमसे मिलूंगा वहां पे पार्क में, तो पार्क में क्या आएगा? एट पार्क। क्या आएगा? एट पार्क। ठीक है। मैंने तुमसे बोला कि भैया मैं तो तुमसे मिलूंगा यार, अभी मिल नहीं पाऊंगा, मैं तुमसे फ्राइडे को मिलता हूँ। कब मिलता हूँ? फ्राइडे को। तो क्या आएगा? इन फ्राइडे कि ऑन फ्राइडे? ऑन फ्राइडे। क्या आएगा? ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे आ गया। अब बताओ कौन सा बचा? एट समझ में आ गया, ऑन समझ में आ गया। इनका एग्जाम्पल क्या रखते हैं? इनका रखते हैं कि मेरे दादाजी 1990 में कहाँ गए थे? मुंबई गए थे। तो इन 1990 या ऑन 1990? ऑन। क्या? ऑन 1990। क्योंकि बात कब की चल रही है? लंबे समय की। सॉरी, ऑन थोड़ी आएगा, यहाँ पे आएगा इन, क्योंकि बात लंबे समय की हो गई ना। इन 1990। तो भैया एट, इन, ऑन आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो अब चलते हैं अपने अगले टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन की ओर। आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हल्की फुल्की सी, जिससे मालूम चल रहा है कि आप कितने प्रिपेयर हो गए उन तीनों को लेके। तो देखो आपको बताना है कि किसमें क्या आएगा। ऑप्शन आपको बताइए, एट, इन और ऑन। इनमें से आपको एक चूज करना, एक फिल होगा। ठीक है। तो देखो, आई हैव ए मीटिंग डैश 10 AM, कि मेरी एक मीटिंग है 10 बजे। तो अब बताओ भैया यहाँ पे एट आएगा, इन आएगा या ऑन आएगा? क्या आएगा भाई? यहाँ पे आएगा एट, क्योंकि एट एक किस लिए यूज होता है? एट यूज होता है फिक्स टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। यहाँ बात हमने किसकी कर दी? एक पर्टिकुलर टाइम की। 10 बजे ही मिलूंगा, 10:01 पे नहीं, 10:02 पे नहीं, 10 बजे ही मिलूंगा। तो क्या आएगा आपका? एट आएगा। आगे देखो, दैट शॉप क्लोज मिडनाइट, वो है दुकान आधी रात को बंद हो जाती है। दुकान कब बंद होती है? आधी रात। बंद होने का टाइम फिक्स है? फिक्स है बंद होने का टाइम। तो क्या आएगा? एट। जहां टाइम फिक्स हो वहां पे क्या लगा देना है? आंख बंद करके एट लगा देना है। ठीक है। आगे देखो, डू यू वर्क डैश संडे, क्या तुम संडे को काम करते हो? अब देखो संडे क्या है? संडे एक दिन है, और दिन और तारीख के लिए हम क्या लगाते थे? ऑन। क्या लगाते थे? ऑन। डू यू वर्क ऑन संडे, क्या तुम संडे को काम करते हो? हिज बर्थडे इज 8 मई, इसका जन्मदिन 8 मई को आता है। अब 8 मई एक तारीख है। क्या है? तारीख है। तारीख के लिए हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? ऑन। आगे देखो,
द स्टार्स शाइन डैश नाइट, सितारे रात को चमकते हैं। सितारे कब चमकते हैं? रात को चमकते हैं। कब चमकते हैं? रात को। तो क्या आएगा? इन नाइट। अब नाइट में रात को क्या चमकते हैं? सितारे चमकते हैं। तो भाई कोई डाउट आपको यहाँ पे? तो भैया बढ़ते हैं अपने अगले टाइप ऑफ प्रेपोजिशन की तरफ, जो है प्रेपोजिशन फॉर प्लेस। अभी मैंने कौन सा पढ़ा था? प्रेपोजिशन फॉर टाइम, कि कौन कौन से टाइम में कौन कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब बात आती है प्लेस, कौन सी जगह पे कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। देखो जगह दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी छोटी सी, एक होती है मोटी सी, एक होती है बड़ी सी, जिसे बोलते हैं बड़ी। एक छोटी बहन, एक बड़ी बहन। एक जगह छोटी होती है, एक जगह बड़ी होती है। तो छोटी बहन यानी छोटी जगह पे कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, और बड़ी बहन यानी बड़ी जगह पे कौन सा लगेगा, तो उनकी बात करेंगे हम आगे। देखो इन लगता है भैया आपका छोटी जगह के लिए, क्योंकि छोटी जगह स्मॉल जगह है, ठीक है, स्मॉल प्लेस। एड लगता है बड़ी जगह के लिए, बड़ी जगह, बड़ा शहर। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए फिर इनका, जैसे कि आई एम इन दिल्ली, मैं कहा हूँ? दिल्ली में। मैं कहा हूँ? दिल्ली में। और अगर मैं लिख दूं आई एम एट इंडिया, अब डिफरेंस देखो, दिल्ली के आगे इन क्यों लगा? तो दिल्ली छोटी है, और इंडिया बहुत बड़ा है। तो इंडिया का मैंने क्या लगाया? इंडिया क्या मैंने लगाया? एट। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि देखो आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आपको बताना किसके अंदर इन आएगा, किसके अंदर ऑन आएगा। ठीक है बच्चों, आपको बताना कहाँ इन आएगा, कहाँ पे ऑन आएगा। देखो सेंटेंस देखना, ही लिव्स डैश, तो बोला नहीं, ठीक है, ही लिव्स डैश मुखर्जी नगर डैश दिल्ली। अब आपको बताना है कौन से वाले में इन आएगा और कौन से वाले में एट आएगा। बताओ भाई। भैया ये मुखर्जी क्या है? मुखर्जी नगर एक जगह का नाम है दिल्ली में, अपने यहाँ पे सिग्नेचर के आगे एक जगह का नाम। जैसे हमारे एरिया का नाम क्या है? बोलना नहीं है, जो है बोलना नहीं है, ठीक है, ऐसे एरिया का नाम है। ठीक है, तो बताओ भैया पहले वाले क्या आएगा? इन। क्यों इन क्यों आएगा? क्यों? देखो इन है बच्चों आपकी छोटी जगह, इन क्या आपकी छोटी जगह, इन क्या छोटी जगह, तो इन। और दिल्ली क्या है? एट। देखो एक बड़ी सी दिल्ली का छोटा सा पार्ट क्या है? मुखर्जी नगर। ठीक है ना, तो बड़ी चीज के लिए एट और छोटी चीज के लिए क्या आएगा? इन आएगा। क्या आएगा बेटा? इन आएगा। हाँ, बड़ी जगह के लिए आएगा एट आएगा, छोटी जगह के लिए आएगा इन आएगा। अब दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आपके लिए मैं रखता हूँ, देखिए, जैसे कि देखो he went dash, he went dash कोलकाता, he went dash कोलकाता and he went dash कोलकाता dash इंडिया। बताओ इन किस में आएगा? देखो ही went कोलकाता डैश इंडिया। देखो कोलकाता क्या है? छोटी जगह, और इंडिया क्या है? बड़ा। इंडिया पूरा देश है, कोलकाता छोटा सा शहर है। तो छोटी बहन में क्या आता है? इन। और बड़ी बहन में एट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कहाँ इन आता है, कहाँ एट। इन छोटी जगह पर और एट बड़ी जगह पर। समझ में आ गया? चलो आगे इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको बताना है, ठीक है। चलो तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कितना आपको अच्छे से आया। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, व्योम लिव्स डैश करतार नगर डैश दिल्ली। अब दोस्तों देखो करतार नगर जो है वो दिल्ली का छोटा सा एरिया है। क्या है? छोटा सा, मतलब छोटी बहन। कौन है ये? छोटी बहन, छोटी बहू नहीं, छोटी बहन। और दिल्ली है आपकी बड़ी बहन। तो भैया छोटी बहन के साथ क्या आता है? बताओ। छोटी बहन क्या आता है? इन। और बड़ी के साथ क्या आता है? एट। आगे देखो, जीतू लिव डैश आगरा। जीतू का रहता है आगरा। अब देखो यहाँ पे आपको छोटा बड़ा दे रखा, खाली आगरा दे रखा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन। क्या रखेंगे? इन। इसका जीतू आगरा में रहता है, ठीक है। आगे देखो, वैष्णवी लिव्स डैश कटरा डैश जम्मू एंड कश्मीर। JNK के मतलब जम्मू एंड कश्मीर। देखो कटरा मतलब क्या होता है? कटरा बेटा जगह का नाम है जम्मू कश्मीर में, जहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक है। अब देखो वैष्णवी लिव्स इन डैश कटरा। देखो अब कटरा से पहले क्या आएगा? इन, क्योंकि कटरा एक छोटी सी जगह है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो टाइप कोई डाउट तो नहीं किसी को? प्रेपोजिशन पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा प्रेपोजिशन फॉर टाइम, फिर पढ़ा प्रेपोजिशन फॉर प्लेस। टाइम में क्या पढ़ा था? एट, इन, ऑन, और यहाँ क्या पढ़ा हमने? इन और एट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
और आगे भी इसके पार्ट आने वाले हैं, तो स्टे विद अस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।